हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इन अ पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ बात पार्टनरशिप के बारे में हो रहा है। इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू द पार्टनर्स विल बी गिवन फ्रॉम करेंट ईयर प्रॉफिट्स, रिजर्व, गुडविल या एनी ऑफ देम। एंड द राइट आंसर इज करेंट ईयर प्रॉफिट। ओके, चलिए आगे देखिए। कंपनी कैन ओनली प्रॉफिट शेयर इफ इट इज रिटेन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, क्लाउज है, डील डॉक्यूमेंट। एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द ईयर व्हेन 6% डिवेंचर आर इशूड फॉर 10 लाख ऑफ 100 ईच। तो चलिए आगे देखिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द ईयर व्हेन 6% डिवेंचर आर इशूड फॉर 10 लाख ऑफ 100 ईच। 10 लाख शेयर इशू कर रहा है 100 के रेट से, और आपका ऑप्शन है 60,000, 80,000, 6 लाख या 6,000। 6% डिवेंचर भी याद रहे, तो जब आप निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 60,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9% डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इशू आर शॉन एज 9% डिवेंचर है। 10 साल बाद अगर इशू करेंगे तो किस वे में दिखाएंगे उसको। नंबर ऑप्शन देखिए अपना। चलिए ऑप्शन देखिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शेयर होल्डर फंड। एंड द राइट आंसर इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर ऑफ लॉसेस इज ट्रांसफर्ड टू अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। शेयर ऑफ लॉस हो रहा है जिसको ट्रांसफर करें किसके अंडर? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। ऑप्शन देखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ बात लॉस का कर रहा है, तो आपका आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए आगे देखिए। सैलरीज 2 लाख salary outstanding at end of the year 24,000, salary paid in advance 15,000, income and expenditure account will be shown balance of salary। सैलरी का कितना अमाउंट दिखाएंगे? ऑप्शन देखिए। 2,08,000, 2,10,000 या 2,09,000 या नन ऑफ दिस। तो क्या दिखाएंगे? देखिए सैलरी में से जो यहाँ पे दिया हुआ था ना आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, ये आप ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद जो एडवांस था उसको माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2,09,000। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड असेट। ठीक है, इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से लिक्विड असेट नहीं है? इन्वेंट्रीज, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस। राइट आंसर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको हम लोग लिक्विड असेट में नहीं दिखाते, ये एग्जाम्पल नहीं है। आगे बढ़िए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या है इसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को। बैलेंस शीट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन या एडजस्टेड प्रॉफिट। एंड द राइट आंसर इज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। XYZ लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर दिया हुआ है 10 रुपये के रेट से, और प्रीमियम है कितना? 2 रुपीज़, यानी कि 2 रुपये।
payable along with application. All the shares were applied and duly allotted. What will be the total amount at the time of application? ऑप्शन देखिए 2 लाख, 2,20,000, 2,40,000 या 2,60,000. And the right option is, and the right answer is 2,40,000. चलिए आगे देखिए. A company X Limited has 9% डिवेंचर ऑफ 10 लाख. ठीक है, एक कंपनी है जिसके पास डिवेंचर है कितना, 10 लाख 9% के हिसाब से. एंड शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 7,50,000. फॉर द ईयर इंडेड, जब साल खत्म होने लगा 31 मार्च 2017, द कंपनी सफरेड अ लॉस, उसे लॉस हो गया कितने का, 5 लाख का. The director of the company requested the debenture holder to forego their interest, but they disagreed. What should the director do? जब उसे लॉस हो गया तो उसने जो डिवेंचर होल्डर था उसे रिक्वेस्ट किया कि वो इंटरेस्ट ना ले, बट वो एग्री नहीं करता है. तो उस बीच में डायरेक्टर जो है वो क्या करेगा. ऑप्शन देखिए, पे इंटरेस्ट, वेदर दे अर्न प्रॉफिट और अक्यूर लॉस, जब उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो इंटरेस्ट देगा. डू नॉट पे इट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, वो पे ही नहीं करेगा, बोलेगा कंपल्सरी है ही नहीं. या फिर इफ डिवेंचर होल्डर एग्री, अगर डिवेंचर होल्डर एग्री हो जाता है, देन डू नॉट पे, तब उसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, या नन ऑफ दिस. और आपका राइट आंसर है पे इंटरेस्ट वेदर देन अर्न प्रॉफिट और अक्यूर्ड लॉस. ओके, यानी कि उसे देना ही पड़ेगा. टर्न ओवर रेशियो आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या बोथ ए एंड बी, या ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. आपको मैंने पढ़ाया है तो आप जल्दी से बताइए टर्न ओवर रेशियो किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट सेल पे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे. ठीक है, अगर इससे रिलेटेड टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.